नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईएएस में। आज हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को प्रीवियस लेक्चर पसंद आया होगा और आप इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे, अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, एनईए स्टैंड फॉर। एनईए किसके लिए खड़ा है या इसका फुल फॉर्म क्या है? आपके ऑप्शन है ए नेशनल इंक्वायरी एक्ट, बी नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी, सी नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी, डी नेशनल इवेंट एसोसिएशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ग्रीन पीस इंटरनेशनल इज लोकेटेड एट। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए एम्स्टर्डम, बी कैनबरा, सी ओटावा, डी नागासाकी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है एम्स्टर्डम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इको मार्क इज गिवन टू एन इंडियन प्रोडक्ट विच इज। इको मार्क एक भारतीय उत्पाद को दिया जाता है जो है। आपके ऑप्शन हैं ए प्योर एंड अनअडल्टरेटेड, रिच इन प्रोटीन, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, डी इकोनॉमिकली वायबल। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इन्वायरमेंट फ्रेंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, टू लेबल इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंज्यूमर प्रोडक्ट द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को लेबल करने के लिए सरकार ने क्या शुरुआत की? आपके ऑप्शन हैं एग मार्क, बी इको मार्क, सी आईएसआई मार्क, डी वाटर मार्क। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इको मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, according to sustainable development goal SDG, India index 2019 recently released by नीति आयोग, which state hold the first position। अच्छा, इसको आप करंट के साथ चेंज कर लीजिए क्योंकि ये 2019 का क्वेश्चन है, तो वहां पे इसका आंसर क्या था अभी आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। करंट जो भी एसडीजी इंडेक्स निकलता है, तो ये क्वेश्चन उस टाइम के अनुसार इंपॉर्टेंट है, अभी के लिए इसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, which of the following state is not in the list of top 5 state on the sustainable development goal index 2019-20। इसको आप लोग करंट से रिलेट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे जो भी ऑप्शंस होंगे वो 2019-20 के अकॉर्डिंग होंगे। तो इस क्वेश्चंस को आप करंट के अकॉर्डिंग रिलेवेंट बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मीन्स सतत कृषि का अर्थ है। आपके ऑप्शन हैं ए सेल्फ सफिशियंसी, बी टू बी एबल टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट अंडर WTO नॉर्म्स, सी टू यूटिलाइज लैंड सो दैट इट्स क्वालिटी रिमेन्स इंटैक्ट, डी टू यूटिलाइज वेस्ट लैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। तो इसका आंसर हो जाएगा टू यूटिलाइज लैंड सो दैट इट्स क्वालिटी रिमेन्स इंटैक्ट, भूमि का उपयोग करना ताकि उसकी गुणवत्ता बरकरार रहे। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, which one of the following state in India has recently introduced the greenhouse farming। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में ग्रीन हाउस खेती शुरू की? आपके ऑप्शन हैं ए हरियाणा, बी पंजाब, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, given below are two statement assertion A, natural vegetation is the true index of climate, reason are water loving plants are found in the moist climate, in the context of the above which one of the following is correct। नीचे दो कथन दिए गए हैं। दावा ए प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, कारण आर जल प्रेमी पौधे नम जलवायु में पाए जाते हैं। उपरोक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, जो असर्शन कह रहा है कि नेचुरल वेजिटेशन इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट, ये बिल्कुल सही है, ठीक है।
और रीजन किसका बता रहा है कि जो वाटर लिविंग प्लांट्स वो कहाँ पाए जाते हैं, मोस्ट क्लाइमेट में पाए जाते हैं, नम वाली जगह पर, तो ये भी इसका कारण बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन आर हार्मफुल। शहरी अनाधुनिकीकरण क्यों हानिकारक है? आपके ऑप्शंस हैं फॉर ए फॉर बैलेंस डेवलपमेंट, बी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, सी फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, डी फॉर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी फॉर ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 was enacted in consonance with which of the following provisions of the Constitution of India? First, right to a healthy environment constructed as a part of right to life under Article 21. Second, provision of grant for raising the level of administration in the scheduled area for the welfare of scheduled tribes under Article 275I. Third, powers and function of Gram Sabha are as mentioned under Article 243A. Select the correct answer using the code given below. राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुरूप बनाया गया था? पहला, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के एक भाग के रूप में समझा जाता है। दूसरा, अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को बढ़ाने के लिए अनुदान का प्रावधान। तीसरा, अनुच्छेद 243A के तहत उल्लिखित ग्राम सभा की शक्तियां और कार्य। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें कौन कौन सा सही है ये आपको बताना। देखिए, जो पहला स्टेटमेंट के राइट टू अ हेल्दी एनवायरनमेंट कंस्टिट्यूटेड एज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21, यही स्टेटमेंट इसमें सही है, बाकी सारे स्टेटमेंट गलत हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली वन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी केम इनटू फोर्स इन। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी कब अस्तित्व में आया? आपके ऑप्शंस हैं ए अक्टूबर 2010, बी नवंबर 2008, सी जनवरी 2011, डी अप्रैल 2012। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अक्टूबर 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन। राष्ट्रीय हरित अधिग्रहण एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? आपके ऑप्शन हैं ए 2008, बी 2009, सी 2010, डी 2011। तो 13th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द ऑथर ऑफ ग्रीन डेवलपमेंट इज। ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन हैं ए एम जी ब्रैडशो, बी एम निकोलसन, सी आर एच विटेकर, डी डब्ल्यू एम एडम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डब्ल्यू एम एडम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज रियो +20 कॉन्फ्रेंस ऑफन मेंशन्ड इन द न्यूज। अक्सर समाचारों में उल्लिखित रियो +20 सम्मेलन क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए इट इज अ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बी इट इज अ मिनिस्टीरियल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सी इट इज अ कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, डी इट इज अ कॉन्फ्रेंस ऑफ द मेंबर कंट्रीज ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इट इज द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, in the year 1997 the world environment conference was organized in। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए रियो डी जनेरियो, बी नैरोबी, सी क्योटो, डी न्यूयॉर्क। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्योटो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 17, द अर्थ समिट +5 वॉज हेल्ड इन। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 कहाँ आयोजित किया गया था? कब आयोजित हुआ? आपके ऑप्शन हैं ए 2005, बी 2000, सी 1999, डी 1997। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, consider the following statement. First, the Sustainable Development Goals were first proposed in 1972 by a global think tank called the Club of Rome. Second, the Sustainable Development Goals have to be achieved by 2030. Which of the statement given is are correct? बताना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, सतत विकास लक्ष्य पहली बार 1972 में क्लब ऑफ रोम नामक एक वैश्विक थिंक टैंक द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सतत विकास लक्ष्यों को 2030 तक हासिल करना है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही? तो दूसरा स्टेटमेंट इसमें सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हु हैज प्रोपाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ लिमिट ऑफ ग्रोथ। विकास की सीमा की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? आपके ऑप्शन हैं ए क्लब ऑफ रोम, बी यूनेस्को, सी ब्रूटलैंड कमीशन, डी एजेंडा 21। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लब ऑफ रोम। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, given below are two statements, one labeled as assertion and other as a reason. Assertion A, there is a positive relation between Human Development Index HDI and Sustainable Development Goal SDG ranking of India state. Reason R, the underlying dimension of SDG targets are closely related to education and health aspect. Select the correct answer using the code given below. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को दावा और दूसरे को कारण के रूप में लेबल किया गया है। दावा ए, मानव विकास सूचकांक HDI और भारतीय राज्य की सतत विकास लक्ष्य SDG रैंकिंग के बीच एक सकारात्मक संबंध है। कारण आर, SDG लक्ष्यों का अंतर्निहित आयाम शिक्षा और स्वास्थ्य पहलू से निकटता से संबंधित है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। तो बताइए, देखिए जो सेशन कह रहा है कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रैंकिंग ऑफ इंडिया स्टेट, ये सही है। रीजन क्या है? द अंडरलाइंग डायमेंशन ऑफ SDG टारगेट्स आर क्लोज रिलेटेड टू एजुकेशन एंड हेल्थ एस्पेक्ट, ये भी रीजन इसका सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 21, with reference to the Global Alliance for Climate Smart Agriculture GACSA, which of the following statement is are correct? First, GACSA is an outcome of the climate summit held in Paris in 2015. Second, membership of GACSA does not create any binding obligations. Third, India was instrumental in the creation of GACSA. Select the correct answer using the code given below. ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट, GACSA 2015 में पेरिस में आयोजित जलवायु शिखर सम्मेलन का परिणाम है। दूसरा, GACSA की सदस्यता कोई बाध्यकारी दायित्व नहीं बनाई है। तीसरा, भारत ने GACSA के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दिए गए कोड का उपयोग करके आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखिए दूसरा स्टेटमेंट है मेंबरशिप ऑफ GACSA डज नॉट क्रिएट एनी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन, ये स्टेटमेंट इसमें सही है। बाकी पहला और तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 बी 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, a UN mechanism to assist countries transition towards a greener and more inclusive economies emerged at। हरित अर्थव्यवस्था पर कार्यवाही के लिए साझेदारी पेज, जो देशों को हरित और अधिक समावेशी अर्थव्यवस्थाओं की ओर और संक्रमण में सहायता करने के लिए एक संयुक्त राष्ट्र तंत्र है, कहाँ उभरा? आपके ऑप्शन हैं ए द अर्थ समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 जॉन्सनबर्ग, B. The United Nations Conference on Sustainable Development 2012 Rio de Janeiro. C. The United Nations Framework Convention on Climate Change 2015 Paris.
डी द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2016 न्यू दिल्ली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012 रियो डी जेनेरियो। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 23. With reference to Agenda 21, sometimes seen in the news, consider the following statement. First, it is a global action plan for sustainable development. Second, it originated in the World Summit on Sustainable Development held in Johannesburg in 2012. 2. Which of the following statement given is are correct? कभी कभी समाचारों में दिखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह सतत विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। दूसरा, इसकी शुरुआत 2002 में जोहानिसबर्ग में आयोजित सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में हुई थी। ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो पहला स्टेटमेंट है कि इट इज़ अ ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यही इसका आंसर होगा। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला इसमें सही है। तो ए इज द राइट आंसर, वन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनी ट्रांसप्लांटेड सीडिंग डू नॉट ग्रो बिकॉज, कई प्रत्यारोपित पौधे विकसित नहीं हो पाते क्योंकि। आपके ऑप्शन ए द न्यू सॉइल डज नॉट कंटेन फेवरेबल मिनरल्स, बी मोस्ट ऑफ द रूट्स हेयर ग्रिप द न्यू सॉइल टू हार्ड, सी मोस्ट ऑफ द रूट्स हेयर आर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन, दी लीव्स गेट डैमेज ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोस्ट ऑफ द रूट्स हेयर्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन मीन्स, पर्यावरण क्षरण का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन हैं ए ओवरऑल डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एट्रीब्यूट, बी एडवर्स चेंजेस ब्रॉट इन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, सी इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बिकॉज ऑफ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। तो आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर IAS को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।